सो हेलो गाइस, आप सभी का आज मैं अपने बेंगलोर डे 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में या आज के इस दिन में हम तीन कॉलेज जो मिलने की कोशिश करेंगे जो कि कवर होने की, जो कि एक तो है क्रिस्तु जयंती कॉलेज, सेकंड जैन यूनिवर्सिटी एंड थर्ड इज रेवा यूनिवर्सिटी। आज के इस दिन में हम डे 2 में हम इन तीनों यूनिवर्सिटी को जो वहाँ जाकर विजिट करेंगे, वहाँ पर किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं या वहाँ पर किस प्रकार का एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर सारी हम जानने की वहाँ पर जाकर कोशिश करेंगे। अभी हम ये हमारा होटल है जो आप मुझे देख सकते हैं, थोड़ा सा भी गंदा है लेकिन आप देख सकते हैं ये बेंगलोर में मुझे मिला था। 1 स्टे का यहाँ पर बेसिकली जो मुझे खर्चा आया था वो था 800 रुपीज़ पर नाइट। अगर आप चाहते हैं तो ये एक क्रिस्तु जयंती कॉलेज से हाफ एन किलोमीटर इधर कोई कोतनूर की साइड और ये होटल पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले हम यहाँ जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लेट्स देन मूव टू आवर नेक्स्ट कॉलेज दैट इज इन क्रिस्तु जयंती कॉलेज। सो मिलते हैं वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो। सो हम मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉलेज में। ये जो क्रिस्तु जयंती कॉलेज है ये उसके अंदर का कैंपस है। अभी हम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है जो इस साइड है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये जो बिल्डिंग है ये साइंस ब्लॉक की बिल्डिंग है। लेकिन हम पहले अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम रिसेप्शन एरिया में जाते हैं, वहाँ से पहले कॉलेज की डिटेल्स लेते हैं, उसके बाद हम कॉलेज को एक बार विजिट करेंगे। और ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये शायद मैनेजमेंट की बिल्डिंग जो मुझे दिख रही है। बच्चे कैंपस में बैठे हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स हैं। ये बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि मेन बिल्डिंग है इस कॉलेज की। और ये जो ग्रीनरी आपको दिख रही है ये स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग के अंदर का कुछ व्यू आपको दिख रहा है। ये मेन रिसेप्शंस का एरिया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अगर हम बात करें इसके आगे की तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, बाहर की ओर निकलते हैं। बाहर की ओर देख सकते हैं हमें काफ़ी ग्रीनरी कैंपस देखने को मिल रहा है। ये स्पोर्ट्स ग्राउंड हमें देख रहा है। यहाँ से हमें साइंस ब्लॉक की बिल्डिंग्स भी देखने को दिख रही है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें ये बिल्डिंग्स देखिए। और अगर हम जा रहे हैं कैंटीन की ओर, ये जो रास्ता जा रहा है कैंटीन की ओर जा रहा है। देखते हैं यहाँ की कैंटीन किस तरीके से दिखाई देती है या किस तरह के यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटीज़ दी हुई है। तो चलिए हम चलते हैं कैंटीन की ओर। तो ये जो है हमारी कैंटीन है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेस्टोरेंट हो। लेकिन ये कॉलेज की क्रिस्तु जयंती कॉलेज की कैंटीन है। यहाँ पर काफ़ी बेंचेस दी है, बच्चे दिख रहे हैं। ये भी बाहर साइंस ब्लॉक का बाहर का डिपार्टमेंट का बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर टॉपर्स लिस्ट वगैरह लगी हुई है। ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ टॉपर्स थे वो 2021 में यहाँ पर एक बेंगलोर के गोल्ड मेडलिस्ट थे यहाँ से कोई, उनका भी नाम यहाँ पर दिख रहा है। ये देख सकते हैं अंदर से ये कॉलेज का व्यू है पूरा। जो ये साइंस डिपार्टमेंट का अंदर का व्यू है जहाँ पर क्लासेस रन होती है। 4th फ्लोर पर यहाँ पर क्लासेस रन होती है। ये आप देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी का व्यू अगर देखें तो ये देखिए लाइब्रेरी यहाँ की कुछ इस तरीके से लाइब्रेरी रहती है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता, ये फ़ीस में इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर सारी फ़ीस सारी बुक्स वगैरह जो भी लाइफ साइंस की हो, बायोटेक की हो, माइक्रो की हो या किसी भी प्रकार की कोई भी हो, यहाँ पर सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। ये देखिए लाइफ साइंस का जो शेल्फ मैंने दिखा उसको जूम आउट करके देखने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए एक जगह बना कर रखी है जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये वहाँ की लैब है, बायोटेक लैब है जहाँ पर बच्चे भी काम कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स लैब है, देख सकते हैं कई प्रकार के माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पर आपको पीटीसी की लैब देखने को मिल रही है। यहाँ पर पीटीसी की लैब भी देख सकते हैं, कुछ अभी यहाँ पर काम भी चल रहा है। देखते हैं हम वहाँ जाकर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर रखे हुए हैं या पास से देखने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, नाइट्रोजन सिलेंडर्स रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर पीटीसी की लैब से इंक्यूबेटर्स रखा हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर पीटीसी की लैब चल रही है। यहाँ पर सारा शोरूम से जहाँ पर पूरे लैब्स का सामान रखा हुआ मिलता है। और ये है रिसर्च यूनिट, यहाँ पर रिसर्च यूनिट है क्रिस्तु जयंती कॉलेज में। बात करें
क्रिस्तु जयंती कॉलेज की। तो देखिए क्रिस्तु जयंती कॉलेज एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। अगर हम इसकी नैक रैंकिंग की बात करें तो इसकी नैक रैंकिंग काफ़ी मुझे अच्छी देखने को मिलती है, जो कि A++ नैक रैंकिंग है, जो कि इसे 3.78 दिया गया आउट ऑफ 4। ठीक है, नैक रैंकिंग के द्वारा अगर हम बात करें। अगर हम इसकी MSc बायोटेक्नोलॉजी की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो मेनली फीस स्ट्रक्चर रहता है, जो फर्स्ट ईयर की फीस रहती है वो रहती है 95,000 उन लोगों के लिए रहती है जो कि कर्नाटक के हैं। ठीक है, जो कर्नाटक से आउट ऑफ स्टेट रहते हैं उन्हें 22,000 एक्स्ट्रा पे करना होता है फर्स्ट ईयर में। अगेन सेकंड ईयर में ये फीस शायद नहीं लगती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें क्रिस्तु जयंती कॉलेज की तो ये एफिलेटेड है बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी। बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी बेंगलोर की यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ से एफिलेटेड है। अगर हम बात करें इसके एडमिशन की प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, या तो ये इसकी अपनी कॉलेज के एक एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी वेबसाइट की तो इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर जाकर हमें वहां पर जाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर एक एप्लीकेशन फीस रहेगी जिसकी 1000 रुपीज़ पे करना होते हैं। उसके बाद हमें एक इंटरव्यू के लिए या एग्जाम्स के लिए ईमेल या मेल आता है। ठीक है, हमें उसमें रजिस्टर होकर उसमें अप्लाई कर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड आती है, जिसमें अगर हमारा नाम आता है तो हम इसकी वेबसाइट पर जाकर फीस भर सकते हैं। अगेन इसका जो फीस भरने की जो प्रोसेस रहती है वो 70% एनुअल फीस भरना होती है। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम नहीं चलता है। 70% ऑफ द फीस हमें स्टार्टिंग में भरना होती है, 13% ऑफ फीस व्हेन द कॉलेज स्टार्ट्स, या जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा तब हमें उसकी फीस भरना होती है। अगर हम बात करें ये MSc किन किन कोर्सेज में और भी ऑफर क्या क्या करता है, तो अगर हम बात करें MSc डाटा साइंस, MSc बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, मेनली मतलब ये जो रिसर्च की जो भी सारी फील्ड्स हैं उस पर ये अच्छी तरीके से काम करता है। अच्छा, क्रिस्तु जयंती कॉलेज में एक वेल रिसर्च लैब भी है और एक वेल रिसर्च लाइब्रेरीज भी है। ठीक है, क्रिस्तु जयंती कॉलेज एक PhD भी ऑफर करता है, इसलिए इसी वजह से इसकी जो लैब्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर से वो वहाँ का काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मुझे देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी क्रिस्तु जयंती कॉलेज की कुछ अदर हाँ, इसकी जो कॉलेजेस रहती है, जो बैचेस स्टार्ट होगी वो होती अगस्त से, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर से इसकी जो MSc बायोटेक्नोलॉजी की है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर इसकी हम लास्ट डेट की बात करें तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लास्ट डेट नहीं है। यहाँ पर सीट्स जो की है रहती है 60 सीट्स और 30 सीट्स दे आर ऑफरिंग। तो हो सकता है कि वो जब भी फिल हो जाएगी तब वो एडमिशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी बेसिक जानकारी की तो यहाँ पर 12,000+ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओके, ये नेशनल लेवल का कर्नाटक के नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो इसे नंबर 1 रैंक दिया गया है साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉलेज के आर्ट्स साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, MSW के लिए। ठीक है, रिसर्च सेंटर है, यहाँ का रिसर्च सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का और साइकोलॉजी का भी। ठीक है, यह पड़ता है हमारा कोथनूर में। ठीक है, जो कि एक लोकेशन है बेंगलोर की। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्तु जयंती कॉलेज। So we have visited the Cristu Jayanti College. Now let's move to our next college, that is our Reva University, which is around 7 km from the Cristu Jayanti College. Now let's also visit that college, that how was that college and what is the facilities they are providing to the students. So let's move to that college. सो गाइस, हम अभी खड़े हैं रेवा यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसका कुछ बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप ये देख सकते हैं। आइए हम इसके अंदर जाकर इसकी डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। सो अब हम चलते हैं रेवा यूनिवर्सिटी के अंदर की ओर। सबसे पहले हम मेन गेट से इंटर होते हैं। सबसे पहले हम ID कार्ड एंट्री कर गेट के अंदर इंटर हो जाते हैं। विजिटिंग कार्ड लेकर हम गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर सामने एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर प्लेसमेंट्स के कुछ बोर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं। काफ़ी ग्रीनरी कैंपस, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस मुझे देखने को मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं, काफ़ी
मेंटेन कर इसे बनाया गया है। हम भी देखते हैं, ये देखिए उसके हम दूसरे गेट की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एडमिशन ब्लॉक के लिए जाना होगा, जहाँ से हम सारी यूनिवर्सिटी की सबसे पहले डिटेल्स देते हैं। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे साइंस ब्लॉक की ओर। तो हम चलते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा एक कैंपस दिखाई दे रहा है। आई थिंक दैट ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरी और चारों ओर से इस कैंपस को देखिए। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये रेवा यूनिवर्सिटी का, इसके अंदर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, ऑडिटोरियम कैंपस। अभी यहाँ से, और ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ का एडमिशन ब्लॉक है, या कि यहाँ की सेंट्रल बिल्डिंग हम कह सकते हैं, जहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी और यहीं पर सारे चेयरमैन्स बैठते हैं। हम उस बिल्डिंग के सबसे पहले अंदर जाते हैं और वहाँ से एडमिशन की प्रोसेस देखते हैं। साइंस ब्लॉक के एक छोटा सा व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं साइंस ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले ये देखिए, ये एडमिशन ब्लॉक का व्यू है, जो कि यहाँ की सेंट्रल बिल्डिंग है। सेंट्रल बिल्डिंग का जो व्यू है आप वो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कैंपस तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी वेल मेंटेन है। ये देखिए सेंट्रल बिल्डिंग का अंदर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, जहाँ से यूनिवर्सिटी के हम डिटेल्स वगैरह निकालते हैं, किस तरीके की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर रेवा यूनिवर्सिटी लिखा है, काफ़ी सेंट्रलाइज्ड एसी यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह में दिख रही है। A+ नैक रैंकिंग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, A+ नैक रैंक। यहाँ पर देखिए काउंसलिंग हॉल ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए वहाँ की लैब्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि लैब्स वगैरह है वहाँ की, रेवा यूनिवर्सिटी की लैब्स वगैरह आप देख सकते हैं। कुछ फुटेजेस वगैरह मैंने ली है। ये देखिए लैब्स हैं वहाँ की, काफ़ी वेल मेंटेन लैब मुझे देखने को मिली है, एज एन प्राइवेट जैसी होना चाहिए। अगेन अगर हम बात करें यहाँ की रेवा यूनिवर्सिटी की, तो रेवा यूनिवर्सिटी की जो नैक रैंकिंग थी वो थी A। यहाँ के ए नैक रैंकिंग थी। अगर इसकी बात करें मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो इसका काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस बना हुआ है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, काफ़ी ग्रीनरी मुझे देखने को मिली थी। अगर मैं इसकी बात करूँ लैब्स वगैरह की, तो लैब्स वगैरह की जो मुझे फैकल्टी से बात करने का, जो मैंने बात की वहाँ की फैकल्टी से, तो दे आर मेनली फोकस ऑन दी लैब वर्क, यानी कि जो बच्चों को थ्योरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके PhDs की, तो यहाँ पर PhD भी होती है, लेकिन इसके लिए जो नेट की एग्जाम्स होती है वो क्रैक होना पड़ता है। अगेन यहाँ पर इसके अगर हम पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर मुझे एक स्लाइटली सा चेंज देखने को मिला था। वो स्लाइटली सा चेंज ये था कि यहाँ पर जो बच्चों को रहता है वो यहाँ पर जो इंटर्नशिप्स, स्किल डेवलपमेंट्स के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो उन्हें करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल पब्लिशमेंट्स के लिए भी एक अलाउ किया जाता है बच्चों को, ताकि वो अपने अपने आर्टिकल्स या अपने आर्टिकल्स जो पब्लिश किए उसके लिए भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो फीस स्ट्रक्चर थी इसकी 1,60,000। अगेन इसकी जो इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है, उससे एप्लीकेशन प्रोसेस पोर्टल पर जाकर हमें अप्लाई करना होता है, वहाँ पर एप्लीकेशन देना होता है। वहाँ पर अगर हम शॉर्ट लिस्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यूज़, तो हमें वहाँ पर ले लिया जाता है। उसके बाद हमें कुछ अमाउंट ऑफ फी पे करने को बोला जाता है। उसके बाद हमें रेस्ट ऑफ द फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स भरना होती है। यहाँ की अगर हम बात करें, मेनली 60 सीट्स रहती है। 60 सीट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट तो नहीं बोलेंगे, फुल हो चुकी है। मेनली बायोटेक्नोलॉजी अभी भी रिमेनिंग है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर 60 सीट्स है। एक यही कॉलेज था जहाँ पर मुझे 60 सीट्स देखने को मिली थी। मेनली वैसे तो 20-30 सीट्स रहती है, लेकिन यहाँ पर एक बूम को देखते हुए, बेंगलोर में बूम को देखते हुए इन्होंने अपनी सीट्स जो बढ़ा दी थी, यही कारण है। अगर हम रेवा यूनिवर्सिटी की बात करें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, हाँ वो वेल एंड गुड था, यानी कि A to B, द डिफरेंस बिटवीन A B आई थिंक सेट, वो मुझे देखने को मिला था। ना तो मुझे बहुत ना तो अच्छा बोल सकते हैं, ना मॉडरेट और एक अच्छा के बीच में जो लाइन्स रहती है उसे हम कह सकते हैं। अगर मैं इसकी कॉलेज की रेटिंग की बात करूँ, तो आउट ऑफ 10 आई विल रेट अराउंड 8.5। ठीक है, ये था हमारी रेवा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। So this is all about that Reva University. Now our next college is that Jain University, which is 4 kilometers from the Reva University. Now let's meet in that college, that what is the environment in that college, or that what are the facilities they are providing to the students in the college.
we are in the Jain University, which is this is a building of that science block. That, as I tell you, that the difference between Kristu Jayanti College and the Jain University is around that 3 kilometers, but it's the location which they are putting on the map that is wrong. That is from the Kristu Jayanti College and the Department of the Science of the Jain University. That kilometer is around that 25 to or 30 kilometers. It's take around that 30 kilometers. So be take care of that. And now that let's have a tour of this college and that what is inside that college. So let's have it. ये जैन यूनिवर्सिटी का बाहर का कैंपस है। हम सबसे पहले इसे पूरा एक्सप्लोर करते हैं। हम चलते हैं जैन यूनिवर्सिटी की अंदर साइंस ब्लॉक की ओर। ये देख सकते हैं जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है साइंस ब्लॉक की बिल्डिंग। ये देखिए साइंस स्कूल ऑफ साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये उसकी लाइब्रेरी है, देख सकते हैं काफ़ी वेल मेंटेन लाइब्रेरी रख रखी है। व्यवस्थित तरीके से सारी किताबों को सहज कर रखा गया है। यहीं पर सारी बुक्स अवेलेबल होगी। ये देख सकते हैं वहाँ की लैब्स है, ये वहाँ की बायोटेक लैब आप देख सकते हैं। ये भी लैब है, 2 लैब्स थी वहाँ पर लैब थी। और हमारी जैन यूनिवर्सिटी की, तो देखिए जो जैन यूनिवर्सिटी है वो एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पर इनरोल होना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी या एमएससी जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपको 70% होना चाहिए, यानी कि अराउंड 7 सीजीपी के आसपास आपका सीजीपी होना चाहिए, तो ही आप इस कॉलेज में इंटर हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स होता है या तो इंटरव्यू होता है। अगेन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको या तो इंटरव्यू क्रैक करना होगा या तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा, तो उसके बाद ही आपको मास्टर्स के लिए एलिजिबल करते हैं। अगेन मैं इसकी बात करूं, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक, इसका जो मेन ब्रांच था वो तो उसका काफ़ी अच्छा बना रखा है, लेकिन जहाँ पर साइंस ब्लॉक है, उस साइंस ब्लॉक की अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ, लैब्स की बात करूँ, तो वो काफ़ी कंजेस्टेड था। कंजेस्टेड दैट मीन्स उस लैब में ज़्यादा बच्चे काम नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगा था। इस वजह से मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला था। अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये जो भी एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने कुछ बिताए गए घंटों में, यानी कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एक मैक्सिमम 1 आवर्स दिया है, उस बेसिस पर वहाँ के बच्चों से बात करने के बाद मैं अपना रिव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप अदर्स रिव्यू भी देख सकते हैं या उनकी वेबसाइट्स पर जाकर अगेन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे जैन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। So this is all about that. After that, having that Jain University, now let's move to the from our next college, which is also famous for their, which is very famous in the Bangalore. Also that you also listen that the Christ University. It is around that from Jain University, from the Christ University, it's around approximately 6 kilometers. So let's move to that Christ University. That what is the exam process, and I think that there will be an entrance exam for that university. Let's check that what will be their admission process. So let's meet student Christ. अब आती है हमारी द मोस्ट, अगर मैं बात करूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया था। अगेन दे आर सेइंग दैट कि वो सारी जो भी सारी प्रोसेसेस रहती है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, जो भी होती है, क्राइस्ट के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसकी भी सारी डिटेल्स इन्होंने किस पर डाल रखी है, उनके पोर्टल पर डाल रखी है। इसी वजह से मुझे विजिट भी नहीं करने दिया गया था, सिर्फ बाहर उसका जो रिसेप्शन एरिया या जो रिसेप्शन की बिल्डिंग्स थी उसी में प्रॉपर तरीके से देख पाया था। बाकी इनकी जो भी सारी डिटेल्स थी उनके जो लिंक्स है या उनकी वेबसाइट्स है वहाँ पर उन्होंने डाल रखी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और विजिट्स भी कर सकते हैं। So guys, this is in Terminal 1 of that airport of foreign Bangalore, from where we are having the flight from Bangalore to Indore. This time we are having the direct flight. We have so much time, so let's explore this airport, that what is inside this airport. So let's visit.
जो जर्नी थी अब वो यहाँ पर ख़त्म होती है। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये इंदौर का है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहीं पर हम अपने व्लॉग्स को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।